धन्यवाद करते हैं हम अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी, जिसने इतना बड़ा तोहफा नीलोखड़ी के अंदर जो लोगों की आवाज़ थी, भाई हमें बस स्टैंड की जरूरत था। तो धन्यवाद करते हैं अपने जो हमारे भगवान दास कबीर पंथियाँ, जिसने 2017-18 के आसपास ये बस स्टैंड पास कराया। और जैसे हॉस्पिटल नीलोखड़ी के अंदर, जैसे हॉस्पिटल जैसा छोड़ा गया था कबीरपंथी जी 2019 में, वैसे के वैसा धर्मपाल एमएलए बन गया, वैसे के वैसे एक ईंट तक नहीं लगाई। जैसे लड़कियों कॉलेज था तोड़ी के अंदर, उस पर एक ईंट लगाई। जैसे हॉस्पिटल समाना बाव के अंदर और स्टेडियम, उस पर एक ईंट नहीं लगाई। जैसे सरकारी हॉस्पिटल तोड़ी के अंदर एक ईंट तक नहीं लगाई। जहाँ कबीरपंथी छोड़ा गया था वहीं के वहीं छोड़ गया। और कल इसका मुहूर्त जो थाने के अंदर जो नया बस स्टैंड बनेगा नीलोखड़ी के अंदर, कल विधायक साहब 10 बजे इसका मुहूर्त करने आएंगे। पूर्व विधायक का कहना है कि उनके कार्यकाल में जो है घोषणा हुई थी 2022 में, तो क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में घोषणा हुई है, अब कल मौजूदा विधायक जो है वो इस समय कल ये त्रोड़ी का बस स्टैंड, निगदू का बस स्टैंड और नीलोखड़ी का बस स्टैंड पास हुए थे एक साथ। त्रोड़ी में जगह थी वो बन गया, निगदू में जगह थी वो बन गया। नीलोखड़ी में जगह की वजह से कई जगह, जैसे ये एफर की जमीन है, सेंटर की जमीन है नीलोखड़ी की तरफ, उसमें जोर लगाए, नहीं ट्रांसफर हुई हरियाणा सरकार पर, नहीं मिली हुआ। जैसे पुराना थाना था बटाने गांव के अंदर, उस पर जोर लगाए, वहाँ सेटिंग नहीं बनी, दूर दूर पड़ा था वो। लेकिन पोस्ट तो डाल रखी है, उन्होंने भी पोस्ट डाल रखी है, धर्मपाल जी ने भी, पूर्व विधायक ने भी पोस्ट डाली हुई है। चलो पोस्ट तो पता नहीं कौन कौन के डालेगा, पता नहीं, पोस्ट तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। वो 5 साल विधायक रहा, लिए एक ही बात का जवाब दे दो मेरे को, जितने भी कबीरपंथी ने काम चला रखे उस पर कोई ईंट लगाई हो ना, वो क्यों उसको काम को छेड़ेगा बस स्टैंड वाले को। ये तो श्रेय लेना चाहता है, श्रेय पब्लिक ने दे दिया उसको। आपसे पिछले प्लान में जिस समय धर्मपाल गोंदर जी से, उस समय जो है इसका उद्घाटन किया गया था, उस समय भी इस बार फिर जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिस समय विधायक है भाजपा के भगवान दास तिरुपति। क्या ऐसा तो नहीं होगा उद्घाटन पे उद्घाटन होते रहेंगे और बस स्टैंड बनेगा भी नहीं? इसके पैसे तो ही भाई महाराज जी, इसका टेंडर ही वो है, पैसे ही भाई इसके। कितने करोड़ की लागत से बन रहा है बस स्टैंड? देखो ये तो मेरे को पता नहीं कितने करोड़ रुपये आ रहे होंगे इसके, लेकिन इसका कल मुहूर्त जरूर है। नीलोखड़ी का जो रेस्ट हाउस बना है वो किसके कार्यकाल में? वो भी भगवान दास कबीरपंथी ने फाइनल कराया था। और हमें तो जंग अभी विधायक साहब से, जो ये अशोक का जो गोल मार्केट में जो मोबाइल है इसके पीछे है रेस्ट हाउस, उसके लिए जोर लगाए थे। इसने पता नहीं कैसे बदल कर उधर ले गया। चलो बन तो गया सही, लेकिन उसको जगह भी चेंज कर दी। लेकिन वो जगह मेन रोड पे सही थी, चलो उधर नहीं उधर सही, शुक्र राम का बन तो गया। हम तो उसके बेटर था कदम ने रोक दिया। ये तो आपका मानना ये है कि 2019 में कबीरपंथी जी ने मुद्दा उठाया था बस स्टैंड का, नहीं, धर्मपाल का मुद्दा कोई नहीं लेना उठाया था, देना? कागज फाइल तैयार करके भेजी थी, मुद्दा नहीं उठाया था, फाइनल करके भेजा था। फाइनल करके बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा थोड़ी उठाया। तो आपके अनुसार मौजूदा विधायक के कार्यकाल जो पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इस बस स्टैंड का मुद्दा उठा था? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी करोड़ों रुपए का जो विकास, जैसे करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल समाना बाव के अंदर स्टेडियम हॉस्पिटल बस स्टैंड नीलोखड़ी के अंदर लड़कियों कॉलेज हॉस्पिटल, कितने काम अधूरे हैं। धर्मपाल एक का नाम बता दो, कड़ी ईंट लगाई है उन्होंने धर्म कबीरपंथी काम के लिए, एक ईंट बता दो। मराठा जी, रेलवे स्टेशन का कार्य किसने करवाया? रेलवे स्टेशन का तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया, सेंटर का काम हो। वो कहते हैं कि धर्मपाल गोंदर की दी गई, उसको पता भी नहीं किंग रास्ता सेंटर का। ऐसे ही कुछ कह देने, कुछ कर देना, इन बातों को हला है। यू काम तो विधायक ने काम चालू करा रखा, तो इसको होया नहीं, तो रेलवे स्टेशन की बात करता हो। तो अब क्या लगता है मराठा जी, जो रुके हुए कार्य हैं, चाहे हॉस्पिटल का कार्य हो, बस स्टैंड का कार्य हो, सारे कार्य जो है विधायक जी के प्रयास से पूरे हो जाएंगे? कबीरपंथी सारे पास करा रखे थे। ये तो हमारे लिए दुख की बात, हमारे से खुद गलती होगी, जो बीच में 5 साल हमारे नीलोखड़ी के लिए खराब हो गए। और आज बस स्टैंड भी चले होंगे, हॉस्पिटल भी चले होंगे, कॉलेज भी चले होंगे, स्टेडियम भी चले होंगे। इसके अलावा और बड़े बड़े कोई ना कोई उद्योग यहाँ नीलोखड़ी के अंदर लगे होता तो भगवान दास बने होता। ठीक है सरकार बीजेपी की, लेकिन हमारे गल तो वह बन गई, खेत भी मारा, पेट भी मारे, फल भी मारे, लेकिन हल्का वासी 5 साल फल नहीं खा सके। लेकिन पैरा जरूर दिए गए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो। हमारा तो ये परमात्मा ने सुना, हटके में बीजेपी की सरकार आएगी और बड़ी आदमी विधायक बन गया, हटके में काम सारा, फिर हटके में पाइपलाइन के अंदर चलकर इन लोगों की सुविधा मिल जाएगी। ताकि ये हमारा तो चिप्पा है, बाबा ने हमारा तो नाश ही कर दिया 5 साल में। वोट भी चोरी हुई है। वो तो जो कांग्रेसी लोग आपस में बता रहे हैं, नुको यार ये तो अपना आप जूता बजा रहे, कैंडिडेट ही सही नहीं थे, कोई वोट चोरी बतावा रावल, और कोई कुछ बता रहा है, कोई धर्मपाल जी मात्र कुछ वोटों से हार गए, मतलब जीतने की कगार पर थे। अभी कांग्रेसियों का बयान आया है आज की,
जो बाइट उठाकर देखे तो। एक भी दरखास्त किसी इसका जो बूथ एजेंट थे कांग्रेस के नीलोखड़ी के अंदर, एक भी किसी ने दरखास्त दी है चुनाव आयोग को जो यहाँ चोरी की बात करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 51,000 लगभग 154 वोटों जो है वो फेक वोट नीलोखड़ी विधानसभा चुनाव में पड़े हैं। कितना सच मानते हैं आप इस बात को? पता क्या है जी, सारा ही खानदान ऐसा हो रहा है। राहुल ऐसा नीचा नीचा तब किए कब है ना यार, वो कांग्रेसी खुद तो कह रहे प्रधान जी भाई ये तो कैंडिडेट ही गलत है थे, वो अपने मुंह से खुद जो कह रहे डीसी ऑफिस के अंदर, हम तो उनकी वीडियो सुनी लेकिन ये तो बोले रहे हम कोई वोट चोरी फिलहाल कल जो उद्घाटन होना है सुबह 10 बजे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ हल्का वासियों को, पूरे के पूरे हल्के वासियों को, और नीलोखड़ी के अंदर जो भगवान दास की वीरपंथी को जो सौगात दी है हमारे को, सारे के सारे बढ़ चढ़ कर यहाँ पहुंचो और इसका शुभ मुहूर्त करो ताकि ये जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर ये बस स्टैंड बन सका। और इसके जो हमारे बच्चे आने जाने वाले जो हमारे साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं या कहीं जाती है हमारी लड़कियां, इसका फायदा उठा सकें।